एक और कांटे की टक्कर होने की संभावना। किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी। किंग्स इलेवन पंजाब जो अपना पिछला मैच हार गई और आरसीबी जिन्होंने पिछला मैच जीता, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर होगा, मनोबल खूब बड़ा होगा जहाँ तक आरसीबी का सवाल। और उनको ऐसा लगा कि हमने जीत से शुरुआत की है जो पिछले 2-3 सीज़न से नहीं कर पाए, और निश्चित रूप से काफ़ी उत्साहित होंगे। लेकिन मेरे को जो चिंता का विषय ये लगता है कि अगर पाडिक्कल और एरन फिंच 12 ओवर खेल जाते हैं तो फिर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स क्या करेंगे। मैं जानता हूं कि पाडिक्कल ने कमाल कर बल्लेबाजी की है, एरन फिंच और उन्होंने मिलकर एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन हकीकत ये है कि आखिर के जो 10 ओवर हैं वो दबाव बहुत आता है विराट कोहली पर। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको शायद टेक ए लीफ आउट ऑफ राजस्थान रॉयल्स बुक, जहाँ स्टीव स्मिथ ने प्रारंभिक बल्लेबाज की भूमिका अदा की और पूरे 20 ओवर खेले। ये सही तरीका है। विराट कोहली अगर ओपन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड और उनकी औसत स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और औसत भी 50 के ऊपर की है, जबकि वो 3 और 4 पर आते हैं तो उनकी औसत 30 और 35 पर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फैसला करना हो आसान नहीं हो, क्योंकि एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, दुनिया के बेहतरीन एक दिवसीय खिलाड़ी, उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। या पैडिकल जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 50 रन बनाए, उनको रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। लेकिन फैसला कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि जीते ज़रूर हैं लेकिन केवल 10 रन से, केवल यजुवेंद्र चहल के 1 ओवर के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनके पास स्पिनर के रूप में कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। एडम ज़ैम्पा ज़रूर है, लेकिन एडम ज़ैम्पा अगर खेलते हैं तो फिर डेल स्टेन नहीं खेलते या क्रिस मॉरिस नहीं खेलते, तो ये आपको फैसला करना होगा। और दूसरी तरफ उमेश यादव ने काफ़ी निराश किया, उनको अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा अगर आरसीबी को अच्छा खेलना है। और दूसरी तरफ अगर आप किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें, मैं सच में बहुत हैरान था और निराश भी था कि क्रिस गेल को आपने टीम में क्यों नहीं लिया। वो ऐसा खिलाड़ी है जब वो मैदान पर उतरता है तो पूरी दूसरी टीम दबाव में रहती है कि अगर ये चल निकला तो फिर ये गेम सेट एंड मैच तो किंग्स इलेवन पंजाब। और मयंक अग्रवाल ने कमाल की पारी खेली, 89 रनों की पारी कमाल की खेली, लेकिन शुरू में वो रन नहीं बना पा रहे थे, जिसका दबाव केएल राहुल पर दिख रहा था। तो केएल राहुल को अगर आप दबाव में रखते हैं हर बार, तो फिर केएल राहुल के खेल में भी वो पैनापन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो भी अगर जल्दबाजी करते हैं और आउट हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा झटका है। एक क्रिस गेल और एक मुजीबुर रहमान को आप किस तरह टीम से बाहर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर कोच की अपनी सोच होती है, लेकिन सोच के साथ कोई क्रिकेटिंग लॉजिक भी होता है। क्रिस गेल खेलते हैं, दाएं बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है, और फिर उनसे बड़ा हिटर कोई है ही नहीं। जो स्पिनर्स हैं उनके विरुद्ध गेंदबाजी करने से कांपते हैं, यहाँ तक कि स्लो मीडियम पेसर भी उनके सामने गेंदबाजी करने से कांपते हैं। और अगर वो चल निकलते हैं, और उन्होंने कितनी बार critics wrong, proved his critics wrong, और बार बार लगातार। और जब वो टीम का हिस्सा है तो उनका लाभ उठाए, उनको मेंटर बना के बाहर ना बिठा दे, जो मुंबई इंडियंस ने एक बार मलिंगा के साथ किया था और उसका खामियाजा भुगता था। तो कहीं ना कहीं कुंबले को या केएल राहुल को सोचना होगा कि क्रिस गेल से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, यहाँ तक 2020 क्रिकेट का सवाल। और आपको थोड़ी टीम में थोड़े बदलाव करने हैं, क्योंकि शुरुआती दिन हैं, इक्का दुक्का मैच अगर हार जाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कम बैक कर सकते हैं, लेकिन आपको टीम सही मैदान पर उतारनी होगी। आप गौतम की बजाय आप मुजीबुर रहमान को खिला सकते हैं, और मुजीबुर रहमान को जब आप खिलाते हैं तो आपको किसी खिलाड़ी को बाहर करना होगा, चाहे वो टॉम करन। तो कहीं ना कहीं आपको माफ़ कीजिए, नॉट टॉम करन, आप किसी भी खिलाड़ी को बाहर कर। मैं जानता हूं कि पूरन का खेलना लगभग तय है, मैक्सवेल का खेलना लगभग तय है, लेकिन एक बात तय है कि मैक्सवेल को निरंतरता दिखानी होगी, जो उन्होंने काफ़ी कुछ समय से आईपीएल में नहीं की। और अगर किंग्स इलेवन को जीतना है तो सही टीम खिलानी, और जिसमें गेल और मुजीबुर रहमान सबसे अहम खिलाड़ी हैं, जो मैच विनर हैं, जो आपको बेहतर प्रदर्शन करके देते हैं। मैं आपसे फिर मुखातिब, तब तक